सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस जवान नजर आएंगे। जो भी कुछ नजर आ रहा है उन सबको ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम जो है वो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया हुआ है। ना तो यहां आतंक के समर्थक रह सकते हैं, ना ही अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। पहलगाम हमले के बाद आज गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक हुई है। इस बुलडोजर स्ट्राइक के तहत अहमदाबाद में चंडोला तालाब के पास बने मिनी बांग्लादेश को ध्वस्त कर दिया गया। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक हुई है। इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए अहमदाबाद में बुलडोजर स्ट्राइक के लिए कितने बड़े लेवल पर तैयारी की गई थी। आप देखिए ना भाई, लाइन से बुलडोजर लगे। अवैध घरों को ध्वस्त करने के लिए 72 बुलडोजर लगाए गए। अवैध घरों के मलबे को साफ करने के लिए 200 डंपर तैनात किए गए। 1000 से ज्यादा नगर निगम कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बुलडोजर स्ट्राइक के दौरान कुछ घंटों के अंदर 1000 से ज्यादा अवैध निर्माण मिट्टी में मिला दिया गया। यानी लगातार अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। आपको अहमदाबाद में हुई बुलडोजर स्ट्राइक की एक एक तस्वीर दिखाता हूं। आज होने वाले बुलडोजर एक्शन की तैयारी बीती रात ही पूरी कर ली गई थी। चंडोला तालाब इलाके के पास बने मिनी बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने के लिए बुलडोजर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे। 200 से ज्यादा डंपर वहां खड़े थे। 2, 4, 10 नहीं, पूरे 70 बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिए। आज सुबह बुलडोजर स्ट्राइक शुरू होते ही पूरे इलाके में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों के अवैध घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर की मदद से एक के बाद एक सभी अवैध घरों को जमींदोज कर दिया गया। कुछ घंटों तक चली बुलडोजर स्ट्राइक के बाद अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों के लिए बसाया गया मिनी बांग्लादेश मलबे में तब्दील हो गया। ड्रोन कैमरे से ली गई आप तस्वीर देखिए बॉस, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हुआ दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्लियर मैसेज है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अपने यहां जाओ रहो वहां बांग्लादेश में। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में हुई बुलडोजर स्ट्राइक पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कितने अवैध बांग्लादेशी डिटेन किए गए। बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंडोला तालाब में बुलडोजर कार्रवाई तक चल रही है। एक दिन पहले ठीक यहाँ पर इन सभी मकानों की बिजली काटी गई थी और सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस जवान नजर आएंगे। करीब 2000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रही है। चाहे अवैध तरीके से खड़ा किया गया धर्मस्थल हो या मकान हो या दुकान हो या फार्म हाउस हो, जो भी। अहमदाबाद में बुलडोजर स्ट्राइक से पहले चंडोला तालाब के पास बने मिनी बांग्लादेश से करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों को भी डिटेन किया गया। ये देखिए, सब लाइन से बैठा के रखे गए। रस्सी से सुरक्षा घेरा बना के इन्हें क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाया गया। इस सब के बीच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार बुलडोजर एक्शन पर नजर बनाए हुए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री, उनका कहना है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बंगाल के बने हुए थे। अहमदाबाद के मिनी बांग्लादेश कहे जा रहे इलाके पर शुरू हुई बुलडोजर स्ट्राइक को रोकने के लिए कुछ लोग गुजरात हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक और अवैध बताया। इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया। यह भी आरोप लगाया कि इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस और समय देने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस पर गुजरात के एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि पहलगाम हमले के बाद यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। गुजरात सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जिस इलाके में कार्रवाई की गई वहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा किया था और कई असामाजिक गतिविधियां चल रही थी। यह भी दलील दी गई कि यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि संवेदनशील खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। आगे गुजरात सरकार के एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, इसलिए यह विशेष अभियान चलाया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम की कार्रवाई पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आप सोचिए बॉस कि इस देश में ऐसे लोग हैं कि अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों के लिए कोर्ट चले गए।
गुजरात हाईकोर्ट में बुलडोजर स्ट्राइक पर स्टे लगाने की याचिका खारिज होने पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने ट्वीट किया कि इंसाफ हुआ। गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध प्रवासियों पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस समर्थकों की याचिका खारिज कर दी। बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों को बचाने का उनका एजेंडा नाकाम हो गया। अहमदाबाद में सरकार जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बसाए गए मिनी बांग्लादेश के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मास्टरमाइंड का नाम लल्लू बिहारी है, जिसका असली नाम महमूद पठान है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से अजमेर के रहने वाले लल्लू बिहारी ने ही पैसे लेकर अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में अवैध बांग्लादेशियों को बसाना शुरू किया। लल्लू बिहारी यहां शेड वाले छोटे कमरे, दुकानें और गोदाम बनवाकर अवैध बांग्लादेशियों को किराए पर देता था और बांग्लादेशियों के लिए छोटे मोटे काम धंधे का भी इंतजाम करता था। पुलिस के मुताबिक इस सब के लिए लल्लू बिहारी ने पैकेज बना रखा था। अवैध बांग्लादेशियों के परिवार को बसाने के लिए लल्लू बिहारी 10 से 12 लाख रुपए तक वसूलता था। इस पैकेज के तहत अवैध बांग्लादेशियों के रहने के इंतजाम के साथ ही उनके लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत दूसरे फर्जी दस्तावेज भी वही तैयार करवाता था। जब पुलिस कार्रवाई के लिए चंडोला तालाब इलाके में पहुंची तो लल्लू बिहारी का आलीशान फार्म हाउस देखकर हैरान रह गए। लल्लू बिहारी ने मिनी बांग्लादेश में झुग्गियों के बीच करीब 2000 गज में एक फार्म हाउस बनाया हुआ था, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों को बसाने वाले इस शख्स का यह फार्म हाउस भी अब मिट्टी में मिला दिया गया। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ इस लल्लू बिहारी के आलीशान फार्म हाउस की तस्वीर है, दूसरी तरफ उसे जब जमींदोज कर दिया गया तो उसकी तस्वीर। गुजरात में मिनी बांग्लादेश बसाने वाले मास्टरमाइंड पर हुए खुलासे पर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को सुनिए। ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज़्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, और उनको आधार वगैरह जो बनवाने की उसमें वो मदद करता था। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके लिए तहत यूपी से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक पूरे देश में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो अभियान शुरू हो गया। आज के बाद जो भी पाकिस्तानी भारत में मिलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन यूपी में सीएम योगी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि योगी सरकार का दावा है कि यूपी से सिर्फ एक पाकिस्तानी को छोड़कर बाकी सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा चुका है, और जो बच गया है उसे भी 30 अप्रैल तक सीमा पार करा दिया जाएगा। यूपी से पाकिस्तानियों के सफाई के लिए सीएम योगी के निर्देश पर सभी 75 जिलों में अभियान शुरू किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी ने की। राज्य से पाकिस्तानियों को ऑल आउट करने के बाद सीएम योगी ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। यूपी के सभी जिलों के डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर्स को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याज की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के सख्त निर्देश दिए गए। पाकिस्तानियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के दौरान दिल्ली में भी करीब 4900 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई। इनमें से कई पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। दिल्ली में पाकिस्तानियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान पर हमारे सहयोगी की एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान से लगातार पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को, स्पेशल ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी मिली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला है जो जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये महिला जो है वो पाकिस्तान से आई है और यहाँ पर इनकी शादी हुई है और अब इस महिला को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। हालांकि महिला ये गर्भवती है, लेकिन यानी अवैध बांग्लादेशी हो या कोई पाकिस्तानी हो, सबको किक आउट किया जा रहा है कि निकलो घर से, निकलो यार, जाओ यहां से। एक तरफ पाकिस्तानियों और अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बोली बोलने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। असम में AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम समेत 27 लोगों को देश विरोधी बयानबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। अमीनुल इस्लाम ने पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान पहलगाम हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। असम सरकार के मुताबिक भारत विरोधी बयानबाजी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और ऐसे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। जरूरत पड़ने पर NSA भी लगाया जाएगा। यूपी में भी देश विरोधी बयानबाजी के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है, जिसमें एक लोक गायिका और लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शामिल है। यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त, मैंने आपको कहा ना, वो कुछ भी गलत देश के खिलाफ हो उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।